बाजार की एक सड़क पर शारदाबाई अपनी छोटी सी टोकरी में दिवाली के लिए अपने हाथों से बने मिट्टी के दिए सजाकर बैठी थी। कुछ सादे थे, कुछ पर रंगों से छोटी छोटी कलाकारी की गई थी। तभी भीड़ में एक आम सी गाड़ी रुकी और उससे लाल रंग के सूट में एक लड़की उतरी। वह और कोई नहीं बल्कि जिले की जिला मजिस्ट्रेट अनुजा सिन्हा थी, जो दिवाली के लिए मिट्टी के लिए खरीदने बाजार आई थी। उनकी नजर सड़क किनारे बैठे रंग बिरंगे दिए बेच रही शारदाबाई पर पड़ी। वे सीधा उनके पास पहुंची। जमीन पर बैठते हुए मुस्कुराकर पूछा, अम्मा, ये दी कैसे दे रही हैं? बूढ़ी औरत ने एक पल के लिए अनुजा को देखा। उसकी आवाज में अपनापन था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बोली, ले लो बेटी, जो पसंद आए उठा लो। सादे वाले 50 के 20 हैं और यह रंगीन वाले 100 के 20। अनुजा ने दियों को अपने हाथों में उठाया और कहा, अम्मा, आप बहुत सुंदर दिए बनाती हैं, यह सारे रंगीन वाले मुझे दे दीजिए। शारदाबाई का चेहरा खिल उठा। दिन की पहली बोहनी होने वाली थी, वह भी इतनी अच्छी। वह जल्दी जल्दी दिए एक कागज के थैले में डालने लगी। तभी तेज आवाज के साथ एक पुलिस मोटरसाइकिल आकर उनके ठीक सामने रुकी। मोटरसाइकिल से एक भारी भरकम जिस्म वाला इंस्पेक्टर रघुवीर पाठक उतरा। चेहरे पर घमंड और होठों पर पान की पीक के निशान उतरते ही उसने भारी आवाज में कहा, ए बुढ़िया, आज क्या क्या बेच रही है? उसकी नजर टोकरी में रखे सबसे बड्ढे और रंगीन दियों पर पड़ी शारदाबाई का खेला हुआ चेहरा अचानक मुरझा गया। उसकी आवाज कांपने लगी। जी साहब, दिए हैं। रघुवीर ने अकदहते हुए कहा, हाँ वह तो दिख रहा है। ये जो बर्थडे वाले हैं सारे पैक कर थाने में दिवाली मनानी है और बर्थडे साहब लोगों के घरों पर भी भिजवाने हैं। जल्दी का समय नहीं है। मेरे पास शारदा के हाथ रुक गए। ये सबसे खास दिए थे, जिन्हें बनाने में उसे 2 दिन लगे थे। इन्हें सबसे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद थी। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, साहब, ये 500 के हैं। इंस्पेक्टर रघुवीर जोर से हंसा और बोला, पैसे जैसे कोई बहुत मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। पैसे तुझे मैं पैसे दूंगा। शुक्र मना कि तेरा सामान उठवा रहा हूं, वरना तेरी ये टोकरी यहीं से उठा दूंगा तो कहीं की नहीं रहेगी। भूल गई क्या पिछली बार का हाल शारदाबाई की? आंखें भर आईं। पिछली बार रघुवीर ने उनकी सब्जियों की टोकरी पलट दी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पैसे मांगे थे। उनका पूरा दिन का नुकसान हो गया था। पास में बैठी अनुजा यह सब देख रही थी। उसका खून खौल रहा था। एक वर्दी वाला जिसका काम लोगों की रक्षा करना है, वह एक गरीब बेबस औरत को इस तरह धमका रहा था। शारदाबाई ने कांपते हाथों से सारे बड्ढे दिए एक थैले में भरे और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिए। इंस्पेक्टर ने थैला छीना और मोटरसाइकिल पर बैठने लगा। तभी शारदाबाई ने रोती हुई आवाज में कहा, साह, घर में पोता बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं, आज की बोहनी भी नहीं हुई, कुछ तो दे दीजिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। ये सुनते ही रघुवीर आग बबूला हो गया। वह मोटरसाइकिल से उतरकर गुस्से में शारदाबाई की तरफ बढ़ा और बोला, बहुत जबान चलाने लगी है, पैसे चाहिए तुझे? रुक, मैं देता हूं तुझे पैसे। उसने आगे बढ़कर 10 भरी टोकरी पर जोर से लात मारी। सारे मिट्टी के दिए और शारदाबाई की दिन भर की मेहनत, उनके सपने सब एक पल में सड़क पर बिखर कर चूर चूर हो गए। टूटे हुए दियों के टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे शारदाबाई का दिल टूट कर बिखर गया हो। इंस्पेक्टर ने गरजते हुए कहा, यह है तेरे पैसे। अब अगर कल यहां बैठी दिखी तो सीधा हवाला में डाल दूंगा, समझी? रघुवीर गुर्राया और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। पूरा बाजार एक पल के लिए सन्न रह गया। सबने देखा लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। सब जानते थे कि रघुवीर से उलझने का मतलब अपनी शामत बुलाना है। शारदाबाई बिखरे हुए दियों को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरा सब बर्बाद हो गया है भगवान, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरी छोटी सी टोकरी जिसमें मैंने अपने पोते के ठीक होने और घर की खुशियों के लिए दिवाली के दिए बेच रही थी, अब मेरा सब छीन गया। ऐसा लगता है जैसे हमारी दिवाली ही चली गई। अनुजा का दिल दर्द से भर गया। वह तुरंत शारदाबाई के पास गई, उनके कंधों पर हाथ रखकर उठाया। शांत हो जाइए अम्मा, हिम्मत रखिए। उसने आसपास के लोगों की तरफ देखा। सबकी नजरों में गुस्सा तो था, लेकिन साथ में बेबसी और डर भी था। अनुजा ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, आप लोगों ने यह सब देखा? एक दुकानदार धीरे से बोला, बेटी, हम रोज देखते हैं। ये इंस्पेक्टर हर छोटे दुकानदार से सामान लेता है और बिना पैसे दिए ऐसे ही चला जाता है जो नहीं देता।
उसके साथ यही होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह पुलिस वाला है। अनुजा ने शारदा बाई को पानी पिलाया, फिर अपने पर्स से RS 10,000 निकालकर उनकी हथेली पर रख दिए। अम्मा, ये रखिए, ये आपके नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद थोड़ी मदद हो जाए। शारदा बाई ने पैसे लेने से मना किया। नहीं बेटी, मैं भीख नहीं ले सकती, तूने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। अनुजा ने जबरदस्ती पैसे हाथ में थमाए। ये भीख नहीं है अम्मा, ये आपकी मेहनत का सम्मान है, और मैं आपसे वादा करती हूं, जिसने आपके यह दिए तोड़े हैं उसका घमंड भी ऐसे ही टूटेगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। शारदा बाई ने नम आंखों से अनुजा को देखा। तुम नहीं जानती बेटी, वह बहुत खतरनाक आदमी है, उसके पीछे बड्ढे लोगों का हाथ है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, वह तुम्हारा भी नुकसान कर देगा। अनुजा बस मुस्कुराई। आप मेरी चिंता मत कीजिए अम्मा, बस आप मुझे अपना पता बता दीजिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शारदा बाई ने अपनी झोपड़ी का पता बताया। अनुजा ने वादा किया कि वह कल उनसे मिलने आएगी और वहां से चली गई। लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था, उसके अंदर एक तूफान था। एक जालिम इंस्पेक्टर और डरे हुए लोग और बिखरे हुए दिए, यह तस्वीर उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। अगले दिन सुबह अनुजा अपने कार्यालय पहुंची, लेकिन आज वह अपनी जिला मजिस्ट्रेट वाली कुर्सी पर नहीं, बल्कि एक मिशन पर थी। उसने सबसे पहले पुलिस अधीक्षक नंदिनी वर्मा को फोन किया। नंदिनी तेज तर्रार और ईमानदार अफसर थी। अनुजा और नंदिनी की अच्छी दोस्ती भी थी। नंदिनी, क्या कर रही हो? अनुजा ने कहा, एक बहुत जरूरी काम है, क्या तुम 10 मिनट में मेरे दफ्तर आ सकती हो? ठीक 10 मिनट बाद पुलिस अधीक्षक नंदिनी वर्मा अनुजा के कक्ष में थी। सब ठीक तो है? तुम बहुत तनाव में लग रही हो। अनुजा ने कल बाजार में हुई पूरी घटना बताई। कैसे इंस्पेक्टर रघुवीर ने उस बूढ़ी औरत के साथ बदतमीजी की और उसके सारे दिए तोड़ दिए। सब सुनकर नंदिनी की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। रघुवीर के खिलाफ शिकायतें पहले भी आई हैं, लेकिन कभी पुख्ता सबूत नहीं मिले। वह बहुत शातिर है, नंदिनी ने कहा, और उसके ऊपर एक स्थानीय नेता विधायक वीरेंद्र चौधरी का हाथ है, इसलिए उस पर सीधी कार्यवाही करना मुश्किल है। मुझे पता है, अनुजा ने कहा, इसलिए मैं उसे पकड़ DDH कर रखना चाहती हूं। मेरे पास एक योजना है, लेकिन इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अनुजा ने पूरा प्लान नंदिनी को समझाया। योजना सुनकर नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। जबरदस्त योजना है, यह काम आज ही होगा। मैं अपनी भरोसेमंद टीम को इस पर लगाती हूं। चिंता मत करो, आज रघुवीर का कानून से सामना होगा। शाम ढल रही थी, बाजार फिर से सज चुका था। शारदा बाई आज डर के मारे बाजार नहीं आई थी, लेकिन अनुजा के वादे पर उन्हें थोड़ा भरोसा था। उधर बाजार में कल वाली जगह पर आज एक ठेला लगा हुआ था। ठेले पर रंग बिरंगे छोटे बड्ड पटाखे सजे थे और ठेले के पीछे 42 वर्ष की एक औरत खड़ी थी और उसके साथ एक लड्ड डचका भी था जो ग्राहकों को सामान दिखा रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि पुलिस अधीक्षक नंदिनी की टीम के 2 पुलिसकर्मी मनोज और अभिषेक थे, जो भेष बदलकर वहां मौजूद थे। बाजार में सब्जी वाले, चाय वाले और अन्य ग्राहकों के रूप में भी कई पुलिसकर्मी फैल चुके थे। हर किसी के पास छिपा हुआ कैमरा और ईयरपीस था। अनुजा और नंदिनी पास ही एक गाड़ी में बैठी थीं, जिसमें से बाजार का हर कोना साफ दिख रहा था। उनके सामने एक लैपटॉप रखा था जिस पर उन सभी कैमरों की जीवंत फीड आ रही थी। मैडम, सब अपनी पोजीशन पर हैं। एक पुलिसकर्मी की आवाज नंदिनी के ईयरपीस में गूंजी। गुड, बस इंतजार करो, नंदिनी ने कहा। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या रघुवीर आएगा? क्या उनका प्लान काम करेगा? तभी दूर से वहीं जानी पहचानी मोटरसाइकिल की आवाज आई। अनुजा धीरे से बोली, वह आ रहा है इंस्पेक्टर। रघुवीर पाठक अपनी उसी अकदी एज के साथ आया। आज उसकी नजर शारदा बाई को ढूंढ रही थी। जब वह नहीं दिखी तो उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आई। लगता है बुढ़िया डर गई। अच्छा है। उसकी नजर पटाखे वाले नए ठेले पर पड़ी। वह ठेले के पास गया और उसने रब से पूछा, कौन हो तुम लोग? और वह बुढ़िया कहाँ है जो यहां बैठती थी? भेष बदले हुए पुलिसकर्मी। महिला ने कहा, साहब, हम नहीं जानते। किसी बुढ़िया को यहां जगह खाली थी तो हमने ठेला लगा लिया। बताइए साहब, क्या सेवा करें? रघुवीर की नजर ठेले पर रखे महंगे बड्ढे पटाखे सेट पर पड़ी। उसने हुक्म दिया, यह वाला सेट पैक कर मेरे बच्चों के लिए घर ले जाना है। अभिषेक ने कहा,
जी साहब, 500 का है। रघुवीर ने उसे घूर कर देखा। पैसे मुझसे पैसे मांगेगा, जानता नहीं मैं कौन हूं, तुम लोगों को क्या धंधा करना है या नहीं। अभिषेक ने जानबूझकर उकसाना शुरू किया। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, पेट पालना होता है, आप तो बड़े अफसर हैं, आप ही रहम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रघुवीर का पारा चढ़ गया। उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। चल निकल, आज दिन भर में जितनी कमाई की है सब निकाल। आज तुझे मैं बताऊंगा कि पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। गाड़ी में बैठी अनुजा ने नंदिनी की तरफ देखा। अब नंदिनी ने ईयरपीस पर कमांड दिया, मूव इन नाउ। इससे पहले कि रघुवीर कुछ समझ पाता, चारों तरफ से ग्राहक, सब्जी वाले और चाय वाले बने पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया और पटाखे बेच रही महिला और अभिषेक बनाम पुलिसकर्मी दोनों अपनी असली पहचान में आ गए और इंस्पेक्टर रघुवीर का हाथ पकड़कर उसे झटका दिया। हाथ नीचे कर रघुवीर हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? वह चिल्लाया। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और पुलिस अधीक्षक नंदिनी वर्मा अपनी वर्दी में बाहर निकली। उनके पीछे जिला मजिस्ट्रेट अनुजा सिन्हा भी उतरी। उन्हें देखकर रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ डीएच गया। वह समझ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। जिला मजिस्ट्रेट ने शांत पर सख्त आवाज में कहा, हां रघुवीर पाठक, हम यही हैं, तुम्हारा खेल देखने, तुम्हारा वह रूप देखने जो तुम इन गरीब और बेबस लोगों को दिखाते हो। तुम्हारी हर धमकी, हर वसूली कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। नंदिनी ने कहा, तुम्हें पद का दुरुपयोग करने और जनता को परेशान करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। 2 हवलदार आगे बढ़े और रघुवीर के हाथों में हथकत पहना दी। कल तक जो आदमी पूरे बाजार में दहशत का दूसरा नाम था, आज वह अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। बाजार के लोग जो कल तक डर के मारे चुप थे, आज धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। उनकी आंखों में डर की जगह उम्मीद की चमक थी। रघुवीर को लगा जैसे उसका सब कुछ छीन गया, उसकी इज्जत, उसकी वर्दी, उसका रब। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में अपने आखिरी सहारे का नाम कौन था? विधायक वीरेंद्र चौधरी। जैसे ही पुलिस उसे जीप की तरफ ले जाने लगी, वह जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं कि मेरे पीछे किसका हाथ है। मैं अभी विधायक साहब को फोन करता हूं, 1 मिनट में तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। उसने फोन निकालने की कोशिश की। नंदिनी ने इशारा किया और एक हवलदार ने उसका फोन छीन लिया। लेकिन रघुवीर की धमकी ने हवा में नया तनाव घोल दिया। सब जानते थे कि विधायक वीरेंद्र चौधरी कितना दबंग और पहुंच वाला नेता है। वह अपने आदमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। उसी पल अनुजा के पास फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था, उसे देखकर अनुजा और नंदिनी एक पल के लिए चौंक गईं। कॉलर आईडी विधायक वीरेंद्र चौधरी था। अनुजा ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी की आंखों में चिंता की लकीर थी। पूरे बाजार में अजीब सन्नाटा छा गया। दूर से भारी आवाज आई, जिला मजिस्ट्रेट, मैं विधायक वीरेंद्र चौधरी बोल रहा हूं। सुना है तुमने? मेरे एक आदमी इंस्पेक्टर रघुवीर पाठक को पकड़वा दिया। ये क्या मजाक है? अभी के अभी उसे छोड़ दो, वरना याद रखना तुम्हारा यह तबादला सिर्फ जिले तक ही सीमित नहीं रहेगा। मैं जानता हूं तुम अपने तबादलों से कितना डरती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के तहखाने तक पहुंचा सकता हूं, जहां तुम अपने घर वालों के साथ रहकर अपना जीवन गुजारोगी। मेरी शक्ति का अंदाजा तुम्हें है ही नहीं। ये दिवाली का तोहफा है। मेरी तरफ से रघुवीर की शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। बाजार के लोग डर से सहम गए, क्योंकि वे जानते थे कि वीरेंद्र चौधरी की पहुंच कहां तक है। अनुजा ने आंखें बंद की और अपनी सारी घबराहट को एक पल में समेटा। जब उसने दोबारा बोला तो उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और लोहे की तरह मजबूत थी। विधायक वीरेंद्र चौधरी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अनुजा सिन्हा हूं और मैं किसी के तबादले या धमकी से डरने वाली नहीं हूं। और दूसरा, रघुवीर पाठक अब आपका आदमी नहीं बल्कि कानून की हिरासत में एक अपराधी है। उसने एक गरीब बेबस औरत के दिए तोड़े हैं, उसकी मेहनत को रौंदा है और जनता से अवैध वसूली की है, और मेरे पास आपके भी सारे सबूत हैं। वीरेंद्र चौधरी का गुस्सा अचानक तेज हुआ। सबूत? कौन से सबूत? मैं जानता हूं, यह आपकी और आपकी दोस्त पुलिस अधीक्षक की कोई चाल है। तुम दोनों को मैं देख लूंगा। तुम दोनों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। मैं अभी मुख्यमंत्री को फोन कर रहा हूं।
अनुजा ने एक पल भी ना गंवाया। वह जानती थी कि अब पलटवार करना होगा। आप उनसे फोन जरूर कीजिए साहब,